कौशल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। बिहार सरकार के बजट पर विपक्ष की त्वरित प्रतिक्रिया को लेकर मंत्री दिलीप जायसवाल ने तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यह बजट बेहद विस्तृत है और इसे समझने में समय लगता है। पहले के दौर में बजट को पढ़ने समझने में 2 दिन तक लग जाते थे, उसके बाद ही विपक्ष अपनी राय देता था, लेकिन इस बार बजट पेश होते ही विपक्ष ने प्रतिक्रिया दे दी। इससे साफ है कि विपक्ष कितना विद्वान हो गया है, यह जनता खुद समझ सकती है। वहीं उद्योग विभाग को कम बजट मिलने के आरोपों पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि भले ही उद्योग विभाग को सीधे तौर पर कम राशि मिली हो, लेकिन उसके सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स को पर्याप्त बजट दिया गया है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास जैसे विभागों को मजबूती दी गई है, जहां युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। इन सभी सहयोगी विभागों के माध्यम से उद्योग क्षेत्र को एक नया आयाम मिलेगा। मंत्री दिलीप जायसवाल ने आगे कहा कि उन्होंने हाल ही में अपने विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर स्पष्ट संदेश दिया है कि दिन रात मेहनत करके नए स्टार्टअप और स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाया जाए। सरकार का फोकस रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर है। वहीं विपक्ष द्वारा सरकार को घेरने के लिए की गई बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह लोकतंत्र की सामान्य प्रक्रिया है। जब भी सदन चलता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीति बनाते हैं और उसी के अनुसार आगे का फैसला लेते हैं। 3,47,000 करोड़ का बजट और विपक्ष जो है बजट पेश करते के साथ ही अपना स्टेटमेंट दे देती है, उस पर प्रतिक्रिया दे देती है। अब सोचिए कि जो विपक्ष अभी तक बजट को पढ़ा ही नहीं, बजट को समझा ही नहीं। पहले जमाने में लोग 2 दिन लगाते थे, बजट को पढ़ लेते थे अच्छा से, तब उसके बाद जो है अच्छे तरीके से प्रतिक्रिया देते थे। लेकिन बजट जैसे पेश हुआ और विपक्ष प्रतिक्रिया दे दी, तो विपक्ष की विद्वता, विपक्ष कितना विद्वान हो गया है बिहार में, यही समझ सकते हैं, इससे अंदाज लगा सकते हैं। नहीं, उद्योग विभाग में थोड़ा अभी राशि कम तो आई है जरूर, लेकिन निश्चित रूप से इसके सपोर्टिव डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि लैंड एक्विजिशन करना है तो लैंड बैंक बनाने के लिए राजस्व विभाग इसमें मदद करती है और वहां से एक्विजिशन होता है। और दूसरा कौशल विकास, आपने देखा कि एक अलग से विभाग खुल गया है श्रम संसाधन का, जहां पर कि स्किल्ड ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो इस तरह करके ये सब सपोर्टिव डिपार्टमेंट मिल करके और उद्योग विभाग का जो है एक नया ये आयाम बनेगा। ये मैंने अफसर को भी, अपने विभाग के ऑफिसर को भी एक तरह से सचेत किया है कि विभाग सचेत हो जाए कि इस टारगेट को पूरा करना है। और कल मैंने विभाग के सभी पदाधिकारी को साथ बैठा करके और इस बात का संदेश दिया कि हम दिन रात काम करेंगे, तब जाकर के हम जो है नए स्टार्टअप और स्टार्टअप में युवाओं को जो है आगे ला सकते हैं। हाँ, ये प्राय जब भी सदन चलता है तो पक्ष और विपक्ष बैठ करके अपनी रणनीति तय करते हैं और रणनीति में जो है आगे का फैसला लेते हैं कि हमारा आने वाले समय में जो कुल 19 दिन का ये सदन वर्किंग डे है, तो उसमें उनकी क्या रणनीति होगी, इस पर वो चर्चा करते हैं। ये शुरू से होता आया है। किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव। बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।